ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व है। आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान ब्रह्मा रचना करने वाले और श्री हरि विष्णु पालन करने वाले और भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना गया है। और भगवान ब्रह्मा जी रचना करने वाले हैं और भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं। भगवान शिव रक्षक और संहार करने वाले हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों में भगवान शिव के रुद्र रूप का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव शंकर को जल क्यों अर्पित किया जाता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से जो पहला रत्न निकला वह रत्न था हलाहल यानी कालकूट विष। जब विष निकला तो सभी देवताओं और असुरों ने अत्यधिक भय उत्पन्न होने लगा, क्योंकि विष इतना जहरीला और गर्म था कि उसके प्रभाव से वातावरण का रंग बदलने लगा और बहुत गर्मी होने लगी, तापमान बढ़ने लगा, जो देवताओं और असुरों के लिए चिंता का कारण बन गया था। फिर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं, इसका समाधान करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, इस कालकूट विष को कौन रखेगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इस कालकूट विष को केवल एक ही देव धारण कर सकते हैं और वह हैं भगवान शिव शंकर। तुम सब जाओ, भगवान शिव से प्रार्थना करो। फिर सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, अब हम सब पर दया करें और इस कालकूट विष से हमारी रक्षा करें। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी दया करते हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम भोलेनाथ है। तब भगवान शिव देवताओं और असुरों के साथ साथ समस्त पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए विष कलश को अपने हाथ में लेते हुए कालकूट विष को पी लेते हैं, लेकिन विष को अपने कंठ में ही रोक लेते हैं और समस्त देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगते हैं। जब भगवान शिव विष पान करते हैं तो तभी विष की कुछ बूंदें धरती पर भी गिर जाती हैं, जिससे कि जहरीले विष जिससे सांप, बिच्छू और छिपकली का जन्म भी हुआ। इसमें से सबसे जहरीला जीव सांप है, जिसको भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया है। कालकूट विष पीने के कारण भगवान शिव शंकर का कंठ नीला पड़ गया, तभी से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। कालकूट विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, उन्हें भयंकर गर्मी लगने लगती है। भगवान शिव अपने आप को ठंडा करने के लिए चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है, लेकिन फिर भी उनके शरीर का ताप काफ़ी अधिक रहता है। यह देखते हुए सभी देवता भगवान शिव को शीतल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव की शीतलता कम नहीं होती। यह देखकर भगवान विष्णु तब देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, आप भगवान शिव के ऊपर अपनी निर्मल जलधारा प्रवाहित करें। और इंद्रदेव ने भगवान शिव के ऊपर जलधारा अत्यधिक वर्षा करते हैं, जिससे भगवान शिव को अत्यधिक शीतलता मिलती है और भगवान शिव देवराज इंद्र पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव के ताप को कम करने के लिए सभी देवता भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं और उनके मस्तक और शरीर में चंदन और कुमकुम का लेप लगाते हैं। इस लेप से भोलेनाथ को शीतलता प्राप्त होती है। फिर भगवान शिव सभी देवताओं पर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देवो, तुमने जो कुछ भी मुझे अर्पण किया है उससे मुझे अत्यधिक शीतलता प्राप्त हुई है, मेरा ताप कम हुआ है। मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ और तुम सभी को विजय होने का वरदान देता हूँ। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मुझ पर जल और दूध का अभिषेक करेगा और चंदन कुमकुम का लेप लगाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। सभी देवता और असुर भगवान शिव की जय जयकार करते हैं। तभी भगवान शिव शंकर पर जलाभिषेक किया जाता है और सभी लोग भगवान शिव के ऊपर दूध और जल चढ़ाते हैं और चंदन और कुमकुम का लेप लगाते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी देवता और असुर भगवान शिव
की जय जयकार करते हैं, तभी से भगवान शिव शंकर पर जलाभिषेक किया जाता है। सभी लोग भगवान शिव के ऊपर दूध और जल चढ़ाते हैं और चंदन कुमकुम का लेप लगाते हैं, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर दया करते हैं। भगवान विष्णु जल अर्थात क्षीर सागर में निवास करते हैं और भगवान शिव जी जल में निवास करते हैं, लेकिन भगवान शिव जमे हुए अर्थात बर्फ में निवास करते हैं और बर्फ अत्यधिक ठंडक प्रदान करती है। तब से ही भगवान शिव बर्फीले कैलाश में निवास करते हैं। तो यह थी भगवान शिव को जल चढ़ाने की कथा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव।